नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए प्रश्नों के साथ। आज हम देखेंगे जो किसी द्विघात बहुपद के यदि दोनों शून्यक दिए हुए हैं, किसी द्विघात बहुपद के यदि दोनों शून्यक दिए हुए हों तो उसके बहुपद को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक दिए हुए हैं। एक शून्यक दिया हुआ है -1/4 और एक शून्यक दिया हुआ है 1/4। दो शून्यक दिए हुए हैं। अब दोनों शून्यक दिए हुए हैं। अब इसके हमको जिस द्विघात बहुपद का ये शून्यक है उस द्विघात बहुपद को हमको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद का डायरेक्ट सूत्र होता है, वो होता है x² - α + β, जिसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शून्यकों का योग प्लस α × β। ये सूत्र है इसका। अब इसको हम हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? तो हिंदी में लिख सकते हैं x² - शून्यकों का योग × x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम शॉर्टकट में लिखते हैं। ये है डायरेक्ट सूत्र। अब इसमें मान बैठाते हैं तो ये हो जाता है x² माइनस ये अल्फा ये बीटा, चाहे इसको अल्फा इसको बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों को जोड़ना है यहाँ पे, दोनों शून्यक को। एक है -1/4 और एक है +1/4, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। सॉरी, यहाँ पे हमको x लगाना है प्लस दोनों को हमको गुना करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो 0 हो रहा है, -1/4 प्लस 1/0 हो रहा है। 0 को हम x से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। हमको केवल बचता है x² और यहाँ बचता है माइनस, चूँकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/16। ये हो गया इसके बहुपद, जिस बहुपद का शून्यक ये है। मतलब हमको जो पहले दोनों शून्यक दे दिया हुआ था और हमको बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा था द्विघात बहुपद, वो द्विघात बहुपद ये है। अब हमको कैसे विश्वास हो कि ये जो शून्यक दिया हुआ है वह इसी द्विघात बहुपद का ये शून्यक है, उसकी जांच भी हम कर सकते हैं। आइए जांच करते हैं यहाँ पे। अब ऐसे इसको हमको अगर यहाँ पे इसको 16 को हटाना है तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 16 से गुना करेंगे तो ये 16x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अर्थात 16 से दोनों पदों को गुना कर रहे हैं करने पर। ठीक है। अगर हमको इसका शून्यक ज्ञात करना है तो देखिए कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं। 16x² - 1 द्विघात बहुपद है। अब इसका हम यदि निकालते हैं बहुपद तो इसको हम लिख सकते हैं 16x², यदि ऐसे लिखेंगे, यदि 16x² - 1 = 0 तो 16x² = +1, x² = 1/16। अब यहाँ पे यदि स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे 1/16, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/4। अर्थात एक x के वैल्यू 1/4 प्लस में और एक x की वैल्यू -1/4। देख लिया हम। तो यदि हमको पहले से किसी द्विघात बहुपद का यदि शून्यक दिया हुआ हो तो वह किस द्विघात बहुपद का शून्यक है ये हम पता कर सकते हैं। अर्थात उस द्विघात बहुपद को हम ज्ञात कर सकते हैं। देख रहे हैं इसी सूत्र का उपयोग करके। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और उसको देखते हैं, वो उसको भी देखते हैं इस पे बैठा करके तो क्या निकलता है, परिणाम क्या आता है। चलिए यहाँ देखते हैं इसको। प्रश्न 2 ले लेते हैं हम, जिसके एक द्विघात बहुपद है जिसके दोनों शून्यक दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है √2 और एक दिया हुआ है 1/3। मतलब कह सकते हैं कि ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा। मतलब दो शून्यक दिया हुआ है, एक को अल्फा एक को बीटा मान लो। अब हमको ज्ञात करना है कि किस द्विघात बहुपद का ये दोनों शून्यक है। तो चूंकि द्विघात सूत्र का क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर जो होता है वो होता है x² माइनस मूलों का योग × x प्लस मूलों का गुणनफल। कर लेते हैं। यहाँ पे यदि इसको √α प्लस बीटा ये हो गया × x प्लस अल्फा × बीटा ये हो गया, तो ये हो गया x²। यहाँ पे हम
भिंजोर करेंगे 3 हो जाएगा 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा √3/2। तो ये हो गया x² माइनस 3√2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस √3/2, सॉरी 3 √2/3, ठीक है, √2/3। ये हो गया द्विघात बहुपद जिसका शून्य की और ये था। अगर मान लीजिए अगर हमको नीचे से 3 घटाना है, सभी पदों को 3 से गुना कर देंगे, सभी पदों को करेंगे तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 3x², इसको करेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 3√2 प्लस 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा उसका, इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा √2। ये हो गए द्विघात बहुपद जिसके शून्यक ये है। इस प्रकार हम इसको भी चेक कर सकते हैं, जिसका बहुपद निकालेंगे। अगर इस बहुपद का यदि हम शून्यक ज्ञात करेंगे तो हमको एक शून्यक √2 निकलेगा, एक शून्यक 1/√3 निकलेगा। अर्थात यदि हमको द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हों तो उसके हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे हम एक नए प्रश्न के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कुछ न कुछ कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।